आम आदमी पार्टी के कैंट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राकेश पांडे ने की पत्रकारों से वार्ता। रोहित सेठ बताते चलें कि आज वाराणसी के अस्सी घाट पर आम आदमी पार्टी कैंट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राकेश पांडे के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उक्त प्रेस वार्ता में राकेश पांडे ने बताया कि वर्तमान की केंद्र सरकार गुजरात चुनाव में जिस प्रकार से बाहुबल और छल के साथ चुनाव लड़ रही है, यह देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी हाल ही में सूरत से पार्टी की प्रत्याशी कंचन जरीवाला का अपहरण हो गया है। पहले तो उनका नामांकन खारिज कराने की कोशिश की, बाद में उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया और अब उनके साथ इस प्रकार की दुर्घटना, यह चिंता का विषय है। हम चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि इस गंभीर मसले को अपने संज्ञान में लेते हुए इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। यह अपहरण सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का नहीं हुआ है, यह एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र का अपहरण है। उक्त प्रेस वार्ता में आप कैंट विधानसभा उपाध्यक्ष सुनील तिवारी, तिरंगा शाखा प्रमुख संतोष त्रिपाठी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मैं राकेश पांडे, कैंट विधानसभा प्रभारी, आम आदमी पार्टी। राकेश जी, आज किस तरह की पत्रकार वार्ता बुलाई गई है? पत्रकार वार्ता की बात यह है कि आज पूरा देश शर्मिंदा हो गया भारतीय जनता पार्टी की करतूतों की वजह से। आज आम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी और जिस तरह से सूरत के ईस्ट के प्रत्याशी को गन पॉइंट पे रख के इन लोगों ने पर्चा वापस किया और मेरा प्रत्याशी रो रहा था, भाई मेरा रो रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये औरंगजेब शासन की याद दिला दी और पूरे देश का माहौल इतना खराब है, पूरे देश का इतना माहौल इन लोगों ने खराब कर दिया। इन लोगों ने केवल संस्कृति और धर्म के नाम पे, सभ्यता के नाम पे हर धर्म संस्था को इन लोगों ने अपने अंडर में कब्जा करके वहां का धन लूट रहे हैं। पांडे जी, अगर बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं महादेव के भक्त के रूप में देखे जाते हैं, प्लस आप आम आदमी पार्टी के भी एक बहुत बड़े प्रशंसक और पूर्व के प्रत्याशी भी रहे हैं। मैं बाबा विश्वनाथ का बेटा हूं और इसी अस्सी घाट में मैं पैदा हुआ हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकतंत्र की हत्या की, उससे हम लोग सारे आम आदमी, पूरे देश के लोग आहत हैं। इन लोगों ने गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ी सिस्टम बना दिया है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। अगर हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी अगर बात करते हैं 300 यूनिट बिजली की, स्वास्थ्य और शिक्षा की, और इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग ने केवल इन्हीं दो चीजों पे अपना जो है साम्राज्य बना रखा है। सारे सरकारी स्कूल को बर्बाद करके प्राइवेट स्कूल और सारे सरकारी हॉस्पिटलों को बर्बाद करके प्राइवेट हॉस्पिटलों को जिस तरह से इन लोग संरक्षण दिए हैं कि हर आदमी उसमें परेशान है, हर आदमी त्रस्त है उसमें। राकेश जी, बात की जाए तो अब की सरकार में ज्यादातर सरकारी कंपनियां या तो निजी हाथों में बेच दी गई हैं, सारी सिस्टमें ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश को बेच डाला। रेल बेचा, कोल बेचा, LIC बेच दी, सारी सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ तक कि एम्स जो इतना बड़ा है वहां भी अब सारी सिस्टम प्राइवेट सिस्टम हो चुकी है। राकेश जी, निकाय नजदीक है, आप मैं यही कहना चाहता हूँ सारे लोगों से कि अब भारतीय जनता पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे लोग जाग जाइए, नहीं ये पूरा देश और एक एक आदमी को, जिस तरह से क्रांतिकारी पैदा हुए भगत सिंह, उसी तरह से आप लोग को रोल अदा करना पड़ेगा और अपने मत के हिसाब से पैदा करना पड़ेगा। स्थानीय निकाय का चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे? हमारा क्या व्यवस्था है बताइए आप? न यहाँ नाली सही है, न रोड सही है, न कोई व्यवस्था है। केवल मुख्य जहाँ इन लोगों को इनकम की व्यवस्था है, सरकार को जहाँ इनकम की व्यवस्था है वहाँ साफ सफाई है। बाकी जो लोग आम आदमी हैं उनके जगहों को, उनके न सड़क है, न नाली है, न पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। चाहे आप मारुति नगर चले जाइए, चाहे आप सामने घाट के किसी क्षेत्र में चले जाइए, नगवा में चले जाइए,
अस्सी घाट के हर गलियों में चले जाइए, सारी दुर्व्यवस्थाएं फैली हुई है। घाटों की साफ सफाई इसलिए कि केवल यहाँ पर्यटक आते हैं, पर्यटक के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी वाले बाबा के नाम पे, केवल कॉरिडोर के नाम पे लूट मचा रखे हैं इस बनारस की धरती पे। राकेश जी, बात की जाए निकाय चुनाव सर पे है, आम आदमी पार्टी चुनाव के वक्त ही जागती है, ऐसा क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है ये। प्रधानमंत्री जी केवल गुजरात मॉडल को लेके आए थे, आज उनका गुजरात मॉडल फेल हो गया और दिल्ली का मॉडल गुजरात में जाके पास हो गया। और उसका सीधा साधा उदाहरण, हमारे प्रत्याशी को उठा करके गन पॉइंट पे अपहरण करके उसका नामांकन वापस और उसके गुजरात पुलिस के बीच में ले जा करके, ये हिंदुस्तान की सबसे शर्मनाक घटना है। निर्वाचन आयोग से क्या मांग करते हैं? निर्वाचन आयोग इस समय गुलाम है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी और अमित शाह का गुलाम है। पांडे जी, क्षेत्र की मतदाताओं के लिए क्रांति के लिए कोई नहीं, अब देश के हर नागरिकों को जागना पड़ेगा इसके लिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को आगे करके चंद पूंजीपतियों को हीरो बना करके और देश की जनता को लूट रही है। मट्ठा, छाछ, लस्सी, हर जगह पैसा लूट रही है। हम लोग रात में सोते भी हैं तब भी हम लोग टैक्स देते हैं, और ये लोग कहते हैं और कमा करके कुछ बैंक में रखे हैं तो इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्र पैसा लेके विदेशों में भाग जाते हैं। ऐसे नक्कारों को हम लोग को भगाना चाहिए देश से। इस बात को हर देश की जनता आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू।